इंसानों से भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। आमतौर पर जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कँवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस रात कोई वहाँ हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है। वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह काँपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब सा नज़ारा देख रहे थे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पर पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। आनंद के साथ साथ सब लोग इस भुतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी। इस खौफ के अनुभव को कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के बाद अपने गांव अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुज़ुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी है। एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उसी अलमारी में छुपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के आने के बाद उन्होंने उस अलमारी को उसे सौंप दिया और शायद उसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। आशापुर विस्तार में रहने वाली धारा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धारा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी के अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। दारा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे कोई बिस्तर पर लेटा है और गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धारा के रोंगटे खड़े हो गए।
वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा। वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धारा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की तरफ दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उनसे कोई इंसान लेटा हुआ हो। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चली थी। घबराहट से धारा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसे करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धारा को आभास हुआ कि वहाँ कोई परछाई तेज़ी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धारा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास में पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धारा के कमरे में आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? अभी धारा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धारा ने देखा कि उनकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धारा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर हो गया। धारा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं हैं, इसीलिए धारा आज भी अपने मायके में रहती है। क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का कारण? धारा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी माँ के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धारा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं थी, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब धारा ने दिलीप को अपनी आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है।